अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हमने एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, बेसिकली ये टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके ऊपर हमने बात करनी है। अगर देखा जाए क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के बारे में, तो वहाँ पर इस टॉपिक को समझना, इसको अंडरस्टैंड करना या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो CIS पैटर्न के ऊपर जो स्कूल चलते हैं, आई मीन कैम्ब्रिज का जो O लेवल सिस्टम है उसके अंदर, वहाँ पर जो पेपर पैटर्न होता है वो नॉर्मली क्वेश्चन 1 मार्क्स से लेकर तो 5 या 6 मार्क्स तक होता है। CIS में भी मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं किसी भी एक क्वेश्चन के वो 6 होते हैं। अब अगर छोटी क्लासेस को देखा जाए, मतलब अगर हम देखें 6 to 8 के अंदर, तो वहाँ पर 1 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन आता है। अब बात यह है कि इस तरह के जो टॉपिक हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया के डिफरेंट जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो दिए हों, जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, जहाँ पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल हर क्लाइमेट की डिफरेंट है, एग्जाम्पल्स डिफरेंट है, लैटिट्यूड मीन्स लोकेशंस डिफरेंट है, तो उनको कैसे तैयार किया जाए। एक तो मैं स्टूडेंट्स को एक एडवाइस करूंगा कि कभी भी जस्ट रीड करके आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे याद नहीं कर सकते। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप एक या तो वाइट बोर्ड यूज़ करें अगर किसी के पास घर में अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये है कि रजिस्टर लें, उसके डिफरेंट पार्ट्स करें एक पेज के ऊपर ही, वहाँ पर हर क्लाइमेट का नाम ऊपर लिखें, मीन्स के डिफरेंट कॉलम्स बना लें और हर कॉलम के ऊपर एक क्लाइमेट का नेम, उसके नीचे एक बॉक्स होगा टेम्परेचर का, फिर आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, देन उसका लैटिट्यूड और फिर एग्जाम्पल। हर क्लाइमेट के अंदर आपने 4 चीज़ें बतानी है। अगर तो आपकी बुक के अंदर ये चारों चीज़ें गिवन है, वेल एंड गुड। मीन्स कि ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जब आपने एक सेट पैटर्न को ये पेपर देना है आपने, तो उसको फॉलो करना है, तो फिर आप ये 4 चीज़ें देखेंगे। इन 4 चीज़ों को जब आपको पता चल जाता है, एक क्लाइमेट है उसमें रेनफॉल कितनी होती है जी, 60 मिलीमीटर है, 70 है, टेम्परेचर रेंज है 20 से 30 है, ओके। देन आप एग्जाम्पल दे देते हैं, सेंट्रल अमेरिका में है, ईस्ट एशिया में है। तो अब ये क्या है, ये इनको वर्ड्स में लिखना, इसको एक्सप्लेन करना फिर मुश्किल नहीं रह जाता स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि हमेशा इस तरह से इसको प्रिपेयर करें, स्पेशली इन ज्योग्राफी। हिस्ट्री के अंदर भी कुछ इसी तरह का ही पैटर्न फॉलो किया जाता है कि जब उसको आपने डेट्स वगैरह को याद करना होता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। अब पहली बात तो ये है कि ये क्लाइमेटिक रीजन्स होते क्यों हैं, पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट क्यों नहीं होता। बात यह है कि हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली उसकी 2 तरह की रोटेशन होती है अर्थ की। एक तो वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है और सेकेंडली वो मूव करती है सन के अराउंड, ठीक है जी। अब यहाँ पर इस तरह की जब मूवमेंट आती है तो हमारी अर्थ मूव करते हुए कभी उसका डिफरेंट जो हिस्से हैं वो उसके सूरज के सामने आते हैं, तो उसमें सीजन चेंज होते हैं। अच्छा, अगर हम उसकी एग्जैक्ट दूसरी मूवमेंट की बात करें, जो वो सूरज के अराउंड मूव कर रही है, तो उसकी जो पोजीशन है उसमें कुछ हिस्से उसके ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्ट बिल्कुल सूरज के सामने, जिसमें हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स की। ये ट्रॉपिकल रीजन्स वो हैं जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान में है, और इनके दरमियान में एक लाइन होती है जो पूरी अर्थ को दरमियान में डिवाइड करती है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो वहाँ पर क्लाइमेट फिर बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से जो बिल्कुल टॉप के ऊपर आ जाता है जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे है जिसको हम साउथ पोल कहते हैं, तो वहाँ सूरज की जो रेज है वो डायरेक्टली नहीं पहुँचती, उनका मेन फोकस बिल्कुल ऐसे दरमियान में आपके जो इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन है उसके ऊपर होता है। तो वहाँ तक जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वहाँ तक एक तो डिस्टेंस बहुत हो जाता है और फिर वो सन रेज डायरेक्टली पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से वो रीजन जो है वो बहुत कोल्ड होते हैं, और मिडल पार्ट जो होता है अर्थ का वो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ह्यूमिड भी होता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं जो कि आपके कहते हैं कि
अकॉर्डिंग टू आप कह लें साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि ये 35 ईयर्स के बाद इनमें कुछ चेंज आता है। सम टाइम मैं ये समझता हूँ कि 35 ईयर्स एक बहुत कम टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसमें मोर देन 100 ईयर्स भी लग सकते हैं इसके अंदर कुछ थोड़ी सी नॉमिनल सी भी चेंज आने में। लेट्स सी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हमारी चीज़ जो वेदर है, वेदर एज यू नो दैट कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, मीन्स के विद इन 1 आवर भी टाइम जो है वो वेदर चेंज हो रहा होता है, जबकि क्लाइमेट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्लाइमेट बहुत टाइम लेता है। अब आ जाए जी ट्रॉपिकल रीजन्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास जो क्लाइमेट जो क्लाइमेट की बात करें तो हमारे पास जो है पहला है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है हमारे पास, देन टेम्परेट है, एरिड है, और इसके बाद आ जाता है पोलर क्लाइमेट। ये वो मेन क्लाइमेट हैं जो नॉर्मली हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है कि जो क्लाइमेट होता है किसी भी एक एरिया का, वो अगर हॉट है तो वो क्यों है, अगर वो ठंडा है तो क्यों है, उसके पीछे कौन सी रीजंस हैं, उसके पीछे कौन सी रीजंस हैं जो बेसिकली उसको इफेक्ट कर रही होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हम कहते हैं पोजीशन को। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, अगर आप अर्थ के बिल्कुल दरमियान में हैं और आप इक्वेटर के पास हैं तो वो आपका लैटिट्यूड है। अगर आपका वही लैटिट्यूड ऊपर हो, टेम्परेट में हो, या आपका वो लैटिट्यूड ऊपर चला जाए नॉर्थ पोल की तरफ, तो देन आपका जो है वो क्लाइमेट कोल्ड होगा। सेकंड आ जाता है विंड पैटर्न, हवा का दबाव, हवा का प्रेशर, और आपका जो रीजन है उसमें एयर किस तरफ से मूव करती है, किस रीजन से आती है और किस रीजन की तरफ मूव करती हुई जा रही है, ये डिसाइड करती है। इसी आपका एरिया सी से कितना दूर है, क्योंकि अगर आप कराची का देख लें तो क्लाइमेट डिफरेंट होगा, पेशावर का डिफरेंट है, सरगोदा का डिफरेंट है। जैसे जैसे आप सी से हटते जाते हैं आपका क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट होता जाता है। इसके अलावा हाइट आ जाती है। आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया 4 to 6,000 मीटर हाइट के ऊपर है, हाई अबव सी लेवल है, तो वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो बहुत कोल्ड है। अब बाकी सिंध में देख लें जो बिल्कुल सी लेवल के ऊपर है, हमारा सदर्न पंजाब देख लें, वहाँ पर वो क्योंकि बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, उनके एल्टीट्यूड बहुत लो है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर जो पहला मैंने आपको ट्रॉपिकल बताया, ट्रॉपिकल एरियाज वो हैं जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान होता है। ये पहला एक टाइप होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। ये रेन फॉरेस्ट है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ये वो एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। एक फिनोमिना है जिसे अब हम जो है वो वाटर साइकिल बोलते हैं, या जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। होता क्या है, जिसमें हीट की वजह से वाटर एवेपोरेट होता है, उस एवेपोरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फिर रेनफॉल होती है, और अगेन फिर अगले दिन आपको फिर उसी तरह से उतनी ही हीट मिलती है। तो ऐसा क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें टेम्परेचर रेंज जो है वो 21 से 30 डिग्री है, 60 मिलीमीटर रेनफॉल है, और ऑलमोस्ट एवरी डे जो है वो यहाँ पर रेनफॉल होती है। मैं आपको एरियाज बता देता हूँ जहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट होता है। इसमें है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका है, वेस्टर्न इंडिया है, एंड साउथ ईस्ट एशिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एरियाज भी हैं। तो ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट होता है, जहाँ पे सूरज डायरेक्टली हिट करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और बहुत ज़्यादा हीट भी वहाँ पर होती है। अच्छा, यहाँ पर हीट का मुराद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेम्परेचर 50 हो जाता है, नहीं, 21 से 30 डिग्री रहता है, लेकिन रोज़ाना बारिश होगी और रोज़ाना टेम्परेचर ऐसा होगा, मतलब सर्दी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे इसी तरह का टेम्परेचर रहेगा। अच्छा, फिर सब ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट है। मूनसून बेसिकली इज द नेम ऑफ अ विंड। हमारे जो एरिया है पाकिस्तान का, इंडिया का, यहाँ पर जो मूनसून रेनफॉल होती है, ये बेसिकली वो मूनसून विंड है जो कि बांग्लादेश में जनरेट होती है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल मूनसून है, ये भी बेसिकली जो है वो बांग्लादेश का एरिया, और ये लैटिट्यूड है 22 डिग्री। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको लैटिट्यूड का पता होना चाहिए। 60 मिलीमीटर रेनफॉल है इसमें, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो रेनफॉल है बेसिकली एवरेज रेनफॉल हर मंथ की वो सेम है, जो कि 60 मिलीमीटर बनती है। अच्छा, अब ये जो ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट है, यहाँ पर ये रेनफॉल होती कैसे है, आप इसको एक कॉन्सेप्ट को समझें।
जो होती है ड्राई लैंड इस एरिया में, आप कह लें एशिया के अंदर, यहाँ ये एशिया के अंदर ही नहीं, वैसे भी नॉर्मली भी जो ड्राई लैंड होती है ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है। जब अर्थ हीट अप हो जाती है तो इसके ऊपर चलने वाली जो हवा होती है वो भी गर्म होती है। ठीक है जी। अब जो सी है, सी के ऊपर चलने वाली हवा का टेम्परेचर वही होगा जो सी के वाटर का टेम्परेचर है। ठीक है। अब यहां से जो जो एयर होती है ना, ये हमेशा ठंडे एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती है। मतलब गर्म हवा जो है वो हमेशा किसी भी कोल्डर रीजन की तरफ मूव करेगी। तो जो एयर चल रही है आपकी लैंड के ऊपर वो जाएगी सी की तरफ, और वहां से जो सी की जो एयर है वो मूव करेगी इस तरफ उस एयर के साथ मिलके। तो जब इस तरफ आएगी, जो सी के ऊपर जो एयर चलती है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, तो वो यहाँ आकर बारिश की सूरत में बरसता है। तो ये तो है जी आपका सब ट्रॉपिकल मूनसून। इसके अलावा सवाना क्लाइमेट होता है एक, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ये नाइजीरिया का जो एरिया है, पाकिस्तान का भी कुछ एरिया बनता है, इसी तरह से नाइजीरिया है जहाँ पर इस तरह का क्लाइमेट होता है, जहाँ पे बारिश जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जो वेट तो नहीं होता, मतलब ड्राई तो नहीं होता, लेकिन एक मेडियोकर सा होता है क्लाइमेट। और यहाँ पर भी बारिशें होती हैं सवाना क्लाइमेट के अंदर भी। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आ जाता है जिसका आपका लैटिट्यूड है 40 डिग्री। अच्छा, जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है ना, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के क्लाइमेट होते हैं, एक हॉट समर है और दूसरा है हमारा वार्म समर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में रोमानिया है, जॉर्जिया है, वहाँ पर जो है वो आपका हॉट समर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा। इसके अलावा साउथ कोरिया है जिसका लैटिट्यूड है आपका 37 डिग्री, वहाँ पर है। यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना समर का वो है 10 डिग्री, और जो मॉडरेट या लोअर टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 0 डिग्री तक जाता है। तो यू कैन से यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। वार्म समर में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, और इसके अलावा एशिया के कुछ एरियाज हैं, यूरोप है, रशिया है। यहाँ पर इन एरियाज के अंदर ये 45 डिग्री इनकी लोकेशन है, 58 डिग्री नॉर्थ। और पोलैंड, वारसा उनका जो सिटी है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म समर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेट आ जाता है। टेम्परेट एक ऐसा क्लाइमेट है जो कि बहुत ज़्यादा ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसका लैटिट्यूड 26 एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है। यहाँ पर इन रीजन्स के अंदर हांगकांग जो है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहाँ पे समर जो है वो बहुत एक आप कह लें वेटेस्ट सीजन होता है। इसके अलावा टेम्परेट क्लाइमेट की एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है लंदन, यूके, ये 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। यूनाइटेड किंगडम की अपनी लोकेशन जो है वो 51 डिग्री नॉर्थ है, अगर हम लैटिट्यूड वहाँ कर देखें तो। ये इंग्लैंड का जो क्लाइमेट है वो हमारा मैरीटाइम टेम्परेट क्लाइमेट कहलाता है। इसके अलावा एरिड में आ जाए, जो एरिड है, एरिड का बेसिकली मतलब है ड्राई। तो हमारे जो डेजर्ट्स होंगे उनको हम एरिड क्लाइमेट कहते हैं। अच्छा, जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स में फिर आगे दो तरह के डेजर्ट्स आ जाते हैं। एक हमारा जो है वो आपका हॉट डेजर्ट क्लाइमेट होता है और दूसरा कोल्ड डेजर्ट होता है। हॉट डेजर्ट जैसे आपको पता है, जहाँ जैसे सऊदी अरेबिया एक प्राइम एग्जांपल है। इसके अलावा दुनिया में और बहुत सारे डेजर्ट हैं जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो 50 डिग्री होता है, मिनिमम 30 डिग्री होता है। हाँ, रात के टाइम यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते, कोई एटमॉस्फेरिक लेयर्स नहीं बनती, क्योंकि कोई वाटर बॉडी नहीं होती डेजर्ट के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बनते जो कि रात के टाइम हीट को ट्रैप करें। तो जितनी भी हीट जो होती है वो रात के टाइम यहाँ से एमिट होती है और निकलती है और ऊपर स्पेस में चली जाती है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं रात के टाइम, और जबकि डे टाइम पे ये बहुत गर्म होते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स की बात किया जाए करें तो हम ये देखते हैं कि जो हाईएस्ट माउंटेन्स पीक होती हैं वहाँ पर बहुत हाइट के ऊपर जो एरियाज हैं वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट जो है वो मौजूद होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। पोलर क्लाइमेट आ जाए, पोलर क्लाइमेट जो नॉर्थ पोल के पास है। अच्छा, पोलर क्लाइमेट में 3 तरह के क्लाइमेट है, एक टुंड्रा है, एक आइस कैप है और एक अल्पाइन क्लाइमेट है। टुंड्रा क्लाइमेट में जो रेंज है वो 0 से 10 डिग्री रेंज है, टेम्परेचर की रेंज। अच्छा, ये उतना ठंडा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी -28 और मैक्सिमम -50 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर जाता है, जो टुंड्रा क्लाइमेट है। अच्छा, इसके अलावा जो आइस कैप क्लाइमेट है वो इनमें सबसे ज़्यादा ठंडा है। दुनिया की जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है ना वो है वॉस्टक रिसर्च सेंटर, अंटार्कटिका के अंदर।
तो वो हमारा आइस कैप क्लाइमेट के अंदर शामिल होता है, जहाँ पे 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर नहीं आता, माइनस में रहता है फॉर द 12 मंथ्स। तो ये सबसे ठंडा क्लाइमेट होता है हमारा जो आइस कैप है। इसके अलावा अल्पाइन क्लाइमेट है, इसको हम ट्री लाइन भी कहते हैं। ट्री लाइन का मतलब है वो एरिया जहाँ तक मैक्सिमम ट्रीज जो ऊपर हाइट के ऊपर जाके ग्रो करते हैं और उसके ऊपर जाके ट्री जो है वो ग्रो करना छोड़ देते हैं, नहीं होते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसमें एग्जांपल जो है वो कुछ पार्ट्स हैं स्कॉटलैंड के, यूके के, वहाँ पर का जो वहाँ अल्पाइन क्लाइमेट मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के क्लाइमेट की हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर हाईलैंड और लोलैंड क्लाइमेट्स हैं। हाईलैंड के अंदर हमारे पास इसी तरह से जो केपी के रीजन है, गिलगित बल्दिस्तान है, वहाँ पर हाईलैंड क्लाइमेट है। वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जो समर सीजन है वो अपने एरियाज़ में रहते हैं, विंटर में वो नीचे आ जाते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में केपीके में आके काम करते हैं। वैलीज़ हैं हमारी वहाँ पे, अगर देखा जाए तो वैलीज़ के अंदर लोग रहते हैं। अच्छा, जो लोलैंड क्लाइमेट है वो हमारा ये पंजाब, सदर्न पंजाब, सिंध का सारा एरिया इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू द एरियाज़ जो कि अपर जो हाइट के ऊपर जो है वो एरियाज़ आते हैं। तो ये मैंने कोशिश की आपको कुछ ना कुछ इसकी समरी बताने की। तो आपको बच्चों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपने इसको इसी तरह से इसको रीडिंग करने के साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करना है, उनके टेम्परेचर, उनकी लोकेशन, लैटिट्यूड जो है, रेनफॉल, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करना है। ओके जी, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।